देखिए, किसी भी देश का संविधान वो सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं होती। असल में ये हर नागरिक से किया गया एक वादा है। एक ऐसा वादा जो सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है और पक्का करता है कि हर इंसान को कुछ बुनियादी हक मिले। तो चलिए आज इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए। उस अधिकार का, उस वादे का आखिर मतलब ही क्या है जिसे असल जिंदगी में लागू ही न किया जा सके? और जानते हैं, यही वो सवाल है जो आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि सीधी सी बात है, अधिकार सिर्फ कागज पर लिखने के लिए तो नहीं होते, है ना? इस बात को समझने के लिए चलिए आपको 1982 में ले चलते हैं। एशियाई खेलों का समय था। दिल्ली में स्टेडियम और फ्लाईओवर बनाने के लिए देश के कोने कोने से हजारों गरीब मजदूरों को लाया गया। पर उनके साथ हुआ क्या? उनसे बहुत ही खराब हालात में काम करवाया गया और जो सरकार ने मिनिमम मजदूरें तय की थी ना, उन्हें उससे भी कम पैसे दिए गए। और अगर वो कहानी आपको परेशान करती है तो अब सुनिए मचल लालुंग की कहानी। ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। असम के रहने वाले थे लालुंग। 23 साल के थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर बस उन्हें जैसे भुला ही दिया गया। सोचिए, पूरे 54 साल उन्होंने जेल में गुजार दिए और इस दौरान उनके केस पर सिर्फ एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब वो बाहर आए तो उनकी उम्र 77 साल हो चुकी थी। मचल की तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई। ये जो किस्से हैं ना, ये हमें साफ साफ दिखाते हैं कि होता क्या है जब संविधान में लिखे अधिकार हकीकत नहीं बन पाते। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये एक चेतावनी है। तो हमारे पहले हिस्से में हम इसी गहरी समस्या को समझने की कोशिश करेंगे कि जब अधिकार तो हो पर उसे पाने का कोई रास्ता ही ना हो तो क्या होता है। मतलब बिना उपाय वाले अधिकार। मचल लालुंग का केस हमारे संवैधानिक वादे और जमीनी हकीकत के बीच का जो फासला है ना, उसे दिखाता है। देखिए, संविधान तो हर नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है, निष्पक्ष और जल्द सुनवाई का अधिकार भी देता है। लेकिन लालुंग के साथ क्या हुआ? उन्हें 54 साल तक बिना एक भी सुनवाई के जेल में रखा गया। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ अधिकार का होना ही काफी नहीं है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। खुशी की बात यह है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस मुश्किल का एक बहुत मजबूत हल निकाला था और यही हमें हमारे दूसरे हिस्से में देखने को मिलता है। अधिकारों का घोषणा पत्र, एक ऐसा हथियार जो ऐसी नाइंसाफी को रोकने के लिए ही बनाया गया था। तो भाई, ये अधिकारों का घोषणा पत्र या बिल ऑफ राइट्स होता क्या है आखिर? अच्छा चलिए आम भाषा में समझते हैं। ये उन अधिकारों की एक लिस्ट है जिनकी गारंटी खुद संविधान देता है। ये सरकार के हाथ बांध देता है ताकि वो नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ कुछ न कर सके। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसका उपाय क्या होगा, ये भी पक्का करता है। इसको समझने का ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, ये एक वारंटी कार्ड की तरह है ना? सिंपल। जैसे हम कोई फ्रिज या टीवी खरीदते हैं तो एक वारंटी कार्ड मिलता है। ये गारंटी होती है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो कंपनी उसे ठीक करेगी। बिल्कुल ठीक वैसे ही अधिकारों का यह घोषणा पत्र हमारे अधिकारों की गारंटी है। और पता है, भारत में इन अधिकारों की मांग कोई आज की बात नहीं है। ये तो आज़ादी की लड़ाई के वक्त से ही चली आ रही है। हमारे नेता इसका महत्व तभी समझ गए थे। सोचिए, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू कमेटी ने एक बिल ऑफ राइट्स की मांग रख दी थी। तो जाहिर है, जब देश आज़ाद हुआ और संविधान बनने लगा तो इस बात पर सब एकमत थे कि नागरिकों के अधिकारों को संविधान का हिस्सा बनाना ही होगा और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित करना होगा। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर और बात करते हैं भारत के मौलिक अधिकारों की। इन्हें पता है क्या कहते हैं? अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो देखते हैं कि हमारे देश में ये अधिकार इतने खास और ताकतवर क्यों हैं। तो सबसे पहला सवाल, इन्हें मौलिक यानी फंडामेंटल क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये कोई आम कानूनी अधिकार नहीं है। इनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इनकी गारंटी और सुरक्षा खुद हमारा संविधान करता है। देखिए, आम कानूनों को तो संसद जब चाहे बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए संविधान में ही बदलाव करना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मतलब सरकार का कोई भी हिस्सा इनके खिलाफ नहीं जा सकता। हमारे संविधान में इन मौलिक अधिकारों को मोटे तौर पर इन 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। और एक मजेदार बात यह है कि वक्त के साथ हमारी अदालतों ने इन अधिकारों का दायरा और भी बढ़ा दिया है।
जैसे जीवन के अधिकार का मतलब अब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि इज्जत के साथ जीने का अधिकार भी है। और इन सब में जो सबसे जरूरी है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक तरह से बाकी सारे अधिकारों का गार्ड है। ये हमें वो ताकत देता है कि अगर हमारे किसी भी अधिकार का हनन हो तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। अच्छा, अब जरा दुनिया में भी झांक कर देखते हैं। साउथ अफ्रीका का जो संविधान है ना, वो अपने बिल ऑफ राइट्स के लिए बहुत मशहूर है। वहां पर इज्जत से जीने का हक, साफ सुथरे माहौल का हक और रहने के लिए घर का हक, ये सब साफ साफ लिखा हुआ है। अब भारत में देखें तो यहाँ इनमें से कुछ अधिकार तो दूसरे अधिकारों में ही शामिल मान लिए जाते हैं, कुछ को अदालतों ने अपनी समझ से लागू किया है और कुछ को नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया है। ये वो चीजें हैं जो सरकार को कानून बनाते वक्त ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। तो मतलब मंजिल एक ही है पर रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या संविधान में अधिकारों की गारंटी दे देना ही काफी है? जमीनी हकीकत वो तो कुछ और ही कहानी बताती है। और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से तक ले आती है, समानता के लिए वो लड़ाई जो कानून की किताबों और हमारे समाज के बीच आज भी लगातार जारी है। एक छोटा सा किस्सा सुनिए। स्वदेश कुमार अपने एक दोस्त के साथ अपने गांव गए थे। दोनों का चाय पीने का मन हुआ तो वो एक होटल पर रुक गए। अब दुकानदार जो था वो स्वदेश को तो पहचानता था, पर उसके दोस्त को नहीं। तो दुकानदार ने स्वदेश के दोस्त से उसका नाम पूछा। असल में वो उसकी जाति जानना चाहता था, और जैसे ही उसे जाति पता चली, उसने स्वदेश को तो एक अच्छे बढ़िया से कप में चाय दी, पर उसके दोस्त को एक मिट्टी के कुल्हड़ में थमा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित था। ये जो हुआ, ये भेदभाव का एक बिल्कुल साफ मामला है। ये सीधे सीधे हमारे समानता के अधिकार का उल्लंघन है, जो साफ कहता है कि दुकान, होटल या किसी भी पब्लिक जगह पर जाति, धर्म या किसी भी और आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। एक और मिसाल देखिए, एक टीवी चैनल ने क्या किया, अपनी उन सभी महिला न्यूज़ एंकरों को न्यूज़ पढ़ने से हटा दिया जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा थी। लेकिन उसी उम्र के जो पुरुष एंकर थे, उन पर ऐसी कोई रोक नहीं लगी। ये क्या है? ये लिंग के आधार पर भेदभाव है, जो हमारे समानता के अधिकार के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये सारे उदाहरण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं कि अगर हमारे अधिकार संविधान से सुरक्षित हैं, तो फिर उनके लिए ये लड़ाई असल में कभी खत्म क्यों नहीं होती? शायद इसका जवाब इस बात में है कि कानून बना देना एक बात है, और समाज की सोच को, उसकी गहरी जड़ों में बैठे भेदभाव को बदलना, वो बिल्कुल दूसरी और शायद कहीं ज्यादा मुश्किल लड़ाई है।